आपके पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन है। रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। पुरानी बातें बार बार याद आती हैं, भविष्य की चिंता सताती है और दूसरों को खुश करते करते आप खुद को भूल चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, जिस सुकून को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वो आपके अंदर ही मौजूद है। आज की ये ऑडियो बुक समरी शायद आपको सिखाएगी कि मन को शांत कैसे करें, खुद से प्यार कैसे करें और जिंदगी को बिना हर चीज कंट्रोल किए कैसे जिएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस बुकिश में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम ही अपने अंदर एक एहसास छुपाए हुए है, सुकून। सुकून एक ऐसा शब्द जिसे हर इंसान महसूस करना चाहता है। हम पैसा कमाते हैं ताकि जिंदगी बेहतर हो सके, सफलता चाहते हैं ताकि हमें खुशी मिले, रिश्ते बनाते हैं ताकि हमें अपना कोई मिले। लेकिन इन सब के बावजूद कभी कभी रात की खामोशी में एक सवाल सामने आ जाता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? शायद समस्या हमारी जिंदगी में कम नहीं है। शायद समस्या ये है कि हमारा मन कभी वर्तमान में रहता ही नहीं। कभी हम अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं, तो कभी भविष्य की चिंता में। कभी दूसरों की राय हमें परेशान करती है, तो कभी हम खुद को ही स्वीकार नहीं कर पाते। सुकून हमें इसी अंदर की यात्रा पर ले जाती है, एक ऐसी यात्रा जहां हमें सीखना है कि शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करने से आती है। इस समरी में हम जानेंगे खुद को स्वीकार करना क्यों जरूरी है, दूसरों की अप्रूवल से आजाद कैसे हो, टॉक्सिक रिश्तों से अपनी मेंटल पीस कैसे बचाएं, पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में कैसे जिएं और छोटी छोटी चीजों में असली खुशी कैसे खोजें। तो अगर आप भी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा थक चुके हैं, अगर आपका दिमाग लगातार सोचता रहता है या आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं कुछ अधूरा है, तो इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको किसी नई जगह जाने की जरूरत ना हो सकता है आपको सिर्फ अपने अंदर लौटने की जरूरत हो। तो चलिए कुछ देर के लिए दुनिया के शोर को पीछे छोड़ते हैं और शुरू करते हैं सुकून की यह खूबसूरत यात्रा। मन का शोर हमारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर बाहर नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है हमारा अपना मन, एक ऐसा मन जो एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता। सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं, आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, पैसे कैसे आएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर मेरा काम सफल नहीं हुआ तो, अगर वह इंसान मुझसे दूर हो गया तो, अगर भविष्य वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा है तो। और इसी तरह एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता रहता है। हम शरीर से एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कभी अतीत में होता है और कभी भविष्य में। यही कारण है कि कई बार हम आराम करने के बाद भी थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि शरीर आराम कर रहा होता है लेकिन दिमाग नहीं। सुकून की शुरुआत मन को जबरदस्ती शांत करने से नहीं होती, बल्कि सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होता है कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं और यह सामान्य है। हर विचार का जवाब देना जरूरी नहीं, हर डर को सच मानना जरूरी नहीं, हर संभावना के बारे में चिंता करना जरूरी नहीं। कभी कभी विचारों को सिर्फ विचार की तरह देखना सीखना पड़ता है। मान लीजिए आप नदी के किनारे बैठे हैं, नदी में पत्ते बह रहे हैं। अगर आप हर पत्ते को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप बस उन्हें बहते हुए देखते रहें तो नदी अपना काम करती रहेगी। हमारे विचार भी कुछ ऐसे ही हैं, उन्हें हर बार पकड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी बस उन्हें आने दें और जाने दें। यही माइंडफुल लिविंग की पहली सीढ़ी है। खुद को स्वीकार करना। हम दूसरों से प्यार करना सीख लेते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। दूसरों की गलतियों को हम माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक गलती को वर्षों तक याद रखते हैं। किसी और को देखकर कहते हैं गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जब वही गलती हमसे होती है तो हमारा मन कहता है तुमसे हमेशा गलती होती है। यहीं से सेल्फ क्रिटिसिज्म शुरू होता है। हम अपने चेहरे को पसंद नहीं करते, अपने शरीर को लेकर असुरक्षित रहते हैं, अपनी कमियों से शर्मिंदा होते हैं, अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी एक असफलता आपकी पूरी जिंदगी की परिभाषा नहीं है। आपने कोई गलती की है, इसका मतलब यह नहीं कि आप एक गलत इंसान हैं। आप किसी परीक्षा में असफल हुए, इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन में असफल हैं।
किसी रिश्ते का अंत हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर कमी को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कमियों के बावजूद खुद को सम्मान देना, खुद से कहना, हाँ मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं सीख सकता हूं। हाँ, मैं अभी वहां नहीं हूं जहां पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मैं रास्ते पर हूं। हाँ, मुझ में कमियां हैं लेकिन मैं फिर भी सम्मान और प्रेम के योग्य हूं। जिस दिन आप खुद के दुश्मन बनना बंद कर देते हैं, उसी दिन जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। लोगों की राय से आजादी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक सवाल के पीछे चला जाता है, लोग क्या कहेंगे। हम कपड़े चुनते समय सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, करियर चुनते समय सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, रिश्ता चुनते समय सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कुछ नया शुरू करने से पहले सोचते हैं लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी जीना छोड़कर दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन एक बात समझिए, लोगों की राय बदलती रहती है। आज जो आपकी तारीफ कर रहा है, कल वही आपकी आलोचना कर सकता है। आज जिसे आपका फैसला गलत लग रहा है, कल वही आपकी सफलता की तारीफ कर सकता है। तो क्या आपकी जिंदगी हर दिन दूसरों की राय के अनुसार बदलती रहेगी? अगर ऐसा होगा तो आप कभी अपने मन की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। हर इंसान आपको पसंद करे, यह संभव नहीं है। हर इंसान आपको समझे, यह भी संभव नहीं है। हर कोई आपके फैसले से सहमत हो, यह तो बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी का एक जरूरी सबक है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। आपका काम हर किसी को समझाना नहीं है, आपका काम अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीना है। कभी कभी लोग आपको गलत समझेंगे, उन्हें समझने दीजिए। कभी कभी लोग आपकी आलोचना करेंगे, उन्हें करने दीजिए। आपको हर आवाज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ जवाब आपकी सफलता देगी, कुछ जवाब आपका शांत रहना देगा, और कुछ सवालों का जवाब देना जरूरी ही नहीं होता। रिश्ते और बाउंड्रीज, हम इंसान हैं, हमें रिश्तों की जरूरत होती है। हमें प्यार चाहिए, समझ चाहिए, साथ चाहिए, लेकिन हर रिश्ता हमारे लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में खुशी लेकर आते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति छीन लेते हैं। ऐसे रिश्तों में हम लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं शायद मैं थोड़ा और बदल जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, शायद मैं ज्यादा सह लूं तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और हर इंसान को अपने जीवन में बनाए रखना भी जरूरी नहीं। यही बाउंड्रीज की जरूरत होती है। बाउंड्री का मतलब किसी से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब है मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अपनी शांति की भी इज्जत करता हूं। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है तो दूरी बनाना गलत नहीं। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो नहीं कहना गलत नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो खुद को बचाना स्वार्थ नहीं। याद रखिए, हर बार उपलब्ध रहना प्यार नहीं होता। कभी कभी खुद को समय देना भी जरूरी है। आप हर किसी की समस्या हल नहीं कर सकते, हर किसी को बचा नहीं सकते, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। आपकी जिंदगी में कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जहां किसी को प्रवेश की अनुमति सिर्फ इसलिए न मिले क्योंकि वह आपको जानता है, बल्कि इसलिए मिले क्योंकि वह आपकी शांति का सम्मान करता है। पास्ट को छोड़ना और प्रेजेंट में जीना हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों में चला जाता है जो अब हमारे पास है ही नहीं। एक पुराना रिश्ता, एक पुरानी गलती, एक पुराना फैसला, एक ऐसा अवसर जो हाथ से निकल गया। हम बार बार सोचते हैं काश मैंने उस समय ऐसा किया होता। लेकिन समस्या यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। आप जितना चाहें सोच लीजिए, घड़ी पीछे नहीं जाएगी। इसलिए अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन अतीत में रहना जरूरी नहीं। अगर आपने गलती की है तो उससे सीखिए। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उससे सीखिए। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो खुद को समझिए, लेकिन उसी दर्द को रोज दोहराते रहना, अपने आप को बार बार वही चोट देना है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं अब उस घटना को अपनी पूरी जिंदगी नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दूंगा। और फिर आता है वर्तमान। हम अक्सर वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। जब खाना खा रहे होते हैं तो मोबाइल देखते हैं,
जब परिवार के साथ होते हैं तो काम के बारे में सोचते हैं, जब काम कर रहे होते हैं तो छुट्टी के बारे में सोचते हैं, और जब छुट्टी आती है तो भविष्य की चिंता करने लगते हैं। हम हमेशा कहीं और होते हैं, सिर्फ उस पल में नहीं होते जिसमें हम वास्तव में जी रहे हैं। इसलिए कभी कभी रुकिए, एक कप चाय बिना मोबाइल के पीजिए, कुछ देर आसमान देखिए, किसी पेड़ के पास बैठिए, किताब पढ़िए, अपने कमरे में कुछ मिनट शांत बैठिए और खुद से पूछिए, अभी इस क्षण क्या वास्तव में कोई समस्या है? हो सकता है जवाब हो नहीं, क्योंकि कई बार समस्या वर्तमान में नहीं होती, वह हमारे विचारों में होती है। छोटी चीजों में खुशी हम सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद आएगी। जब पैसा ज्यादा होगा तब खुश रहेंगे, जब अपना घर होगा तब खुश रहेंगे, जब कोई खास इंसान जिंदगी में आएगा तब खुश रहेंगे, जब सफलता मिलेगी तब खुश रहेंगे। लेकिन जिंदगी इसी इंतजार में निकल सकती है, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। इसलिए खुशी को केवल भविष्य से जोड़ देना खतरनाक है। खुशी छोटी चीजों में भी हो सकती है, सुबह की पहली चाय में, बारिश की आवाज में, किसी पुराने गाने में, माँ की आवाज में, किसी दोस्त की हंसी में, एक अच्छी किताब के कुछ पन्नों में, शांत कमरे में अकेले बैठने में। इन पलों की कीमत तब समझ आती है जब हम इन्हें महसूस करना सीखते हैं। यही माइंडफुलनेस है। जो कर रहे हैं पूरी तरह उसी में मौजूद रहिए। खाना खा रहे हैं तो खाने का स्वाद महसूस कीजिए, चल रहे हैं तो हवा को महसूस कीजिए, किसी से बात कर रहे हैं तो सच में उसकी बात सुनिए, किताब पढ़ रहे हैं तो फोन को थोड़ी देर दूर रख दीजिए। हर समय स्क्रीन पर रहना हमारे दिमाग को लगातार स्टिमुलेशन देता रहता है, इसलिए कुछ समय का डिजिटल साइलेंस भी जरूरी है। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं, हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं। कभी कभी फोन को एक तरफ रखकर अपने मन की आवाज सुनना ज्यादा जरूरी है। कंट्रोल छोड़ना और एक्सेप्टेंस। हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार हो, भविष्य बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं चलती। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीजें नहीं हैं। आप अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम को नहीं। आप अपना व्यवहार कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का व्यवहार नहीं। आप अपनी कोशिश कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति नहीं। और यही एक्सेप्टेंस हमें सुकून देता है। एक्सेप्टेंस का अर्थ हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है जो बदल सकता हूं उसे बदलने की कोशिश करूंगा, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना सीखूंगा। कल्पना कीजिए कि आप बारिश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना परेशान होंगे, बारिश उतनी ही आपके लिए समस्या बनेगी। लेकिन अगर आप छाता लेकर चलना सीख जाएं, तो वही बारिश आपकी यात्रा को रोक नहीं पाएगी। जिंदगी में भी हमें हर तूफान को रोकना नहीं है। कुछ तूफानों में बस छाता खोलना है और आगे बढ़ना है। तो आखिर सुकून है क्या? क्या सुकून का मतलब समस्याओं से मुक्त जिंदगी है? नहीं, सुकून का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। सुकून का मतलब है परेशानियों के बीच भी आपका मन खुद का साथ न छोड़े। जब आप खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, सुकून आता है। जब आप दूसरों की राय से आजाद होते हैं, सुकून आता है। जब आप हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, सुकून आता है। जब आप अतीत को सीख बनाकर आगे बढ़ते हैं, सुकून आता है। जब आप भविष्य की हर चिंता को आज पर हावी नहीं होने देते, सुकून आता है। जब आप छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना सीखते हैं, सुकून आता है। और सबसे ज्यादा जब आप खुद के साथ बैठने से डरना बंद कर देते हैं, तब सुकून आता है। शायद जिंदगी में हमें हर चीज नहीं चाहिए। शायद हमें बस इतना चाहिए कि रात को जब हम अकेले हों तो अपने मन से भागना ना पड़े, अपने फैसलों से शर्मिंदा ना होना पड़े, अपने अतीत से डरना ना पड़े और भविष्य को लेकर हर समय कांपना ना पड़े। क्योंकि आखिर में जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि आपने दुनिया को कितना हासिल किया, बल्कि यह है कि दुनिया को हासिल करने की दौड़ में आपने खुद को खोया या नहीं। इसलिए आज से खुद के साथ थोड़ा नरम रहिए। हर गलती पर खुद को दोष मत दीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। हर बात का जवाब मत दीजिए।
हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजों को जाने दीजिए, कुछ लोगों को जाने दीजिए, कुछ पुरानी यादों को जाने दीजिए, और सबसे जरूरी अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए। क्योंकि हो सकता है जिस सुकून को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वह आपके भीतर ही बैठा आपका इंतजार कर रहा हो। बस कुछ देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं ठीक हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मुझे हर चीज अभी ठीक करने की जरूरत नहीं है। यही स्वीकार करना, यही वर्तमान में जीना और यही खुद के साथ शांति से रहना शायद सच्चा सुकून है। तो दोस्तों, शायद सुकून किसी ऐसी चीज का नाम नहीं है जिसे हमें जिंदगी में हासिल करना है। शायद सुकून उस चीज का नाम है जिसे हमें अपने अंदर से महसूस करना है। हम पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा सकते हैं, लोगों को खुश करने में लगा सकते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में लगा सकते हैं, लेकिन अगर मन ही अशांत है तो बाहर की कोई भी उपलब्धि हमें पूरी तरह खुश नहीं कर सकती। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, पुरानी गलतियों के लिए खुद को बार बार सजा मत दीजिए, और सबसे जरूरी, खुद के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हैं। क्योंकि जिंदगी में बहुत लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो आप किसी भी मुश्किल दौर से बाहर निकल सकते हैं। और याद रखिए, सुकून तब नहीं मिलता जब जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती। सुकून तब मिलता है जब परेशानियों के बीच भी मन शांत रहना सीख जाता है। अगर इस ऑडियो बुक समरी की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और PS बुकिश को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सुकून, ताकि हमें पता चले कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से शायद सुकून की तलाश में है। मैं मिलता हूं आपसे अगली किताब के साथ। तब तक कम सोचिए, ज्यादा महसूस कीजिए, दूसरों से नहीं खुद से भी प्यार कीजिए और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून जरूर रखिए।